100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने के लिए धारणाएं। 28/10/75 की मुरली है। तो इसको हम नॉट नेसेसरली के ऑर्डर में ही लेंगे, बट बेसिकली इसमें बाबा ने बताया है कि गायन और पूज्य बनने का आधार क्या है। गायन और पूजन का आधार क्या है। तो उसमें बाबा ने दो बातें बताई हैं कि एक तो है संपूर्ण पवित्रता और दूसरा है स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति। और उसके लिए भी, संपूर्ण पवित्रता के लिए भी बाबा ने ये वैसे एंड में बोला है, बट उसके लिए जो मेन जो पॉइंट है वो है त्याग और तपस्या। अब त्याग किस चीज का करना है? त्याग करना है अपनी देहभान का और देह अभिमान का, जो कि टेम्परेरी है, जिसको हमने एक तरीके से सीखा। उसको हमने सीखा 2500 साल लगाकर, देहभान और देह अभिमान को हमने लर्न किया है। तो उसका हमें त्याग करना है। और जब त्याग इस हिसाब से करना है कि हम कुछ गिव अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम आत्माओं से बड़ा उससे सुनते हैं कि हम तो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते, हम तो ऐसे वैसे। हाँ, क्योंकि देवताएं नहीं खाते, नॉर्मल है ये। हमें अब ऐसा लगता है कि हमने ये चीज गिव अप किया। ये गिव अप नहीं किया, हम एक्चुअली अपनी ओरिजिनल स्टेज में वापस जा रहे हैं। तो जब त्याग भी हो, त्याग एक बहुत वो वर्ड है, ऐसा लगता है कि हो आप तो बहुत कुछ गिव अप कर रहे हो। एक्चुअली वो नहीं है। वो एक तरीके से अनलर्न करना, जो गलत बातें हमने सीख ली, उनको नॉर्मल समझ लिया, उनको अनलर्न करना है। और फिर तपस्या किस बात की है? तपस्या इस बात की है कि जो आत्मा अभिमानी स्थिति, जिसको हमने प्रैक्टिस नहीं किया है 2500 सालों से, उसको हमें वापस प्रैक्टिस में लाना है। तो अपनी जो प्रयोगशाला बाबा ने कही है, उसमें हम तपस्या की एक मूर्त बनकर कंटिन्यूसली अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहें बाबा के दिए हुए ज्ञान के आधार पर। और डे टू डे अपनी चेकिंग करें उसमें कि हमारी जो प्रयोगशाला है वो एक्टिव है कि कभी कभी डेड हो जाती है, उस पर ताला लग जाता है। तो बाबा ने कहा कि ये जब आप करोगे, संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, और परिवर्तन शक्ति जो है वो स्वयं के प्रति, स्वयं को परिवर्तन करना है। तो उससे होगा क्या? उससे बाबा ने कहा कि एक तो सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष बन जाएंगे। अब अगर इन तीन विशेषताओं को देखें, तो जो स्नेह पवित्रता है, उससे हमें स्नेह आएगा। जैसे पिछली मुरली में भी हमने देखा कि निराधार जो स्थिति होगी, पवित्रता जो है वो निराधार स्थिति है, मतलब कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव है इसमें, अनासक्त भाव है इसमें। मैं स्वयं में स्वयं ही संपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ, फुल हूँ। तो कुछ भी खालीपन नहीं होगा। तो इससे जो है एक रूहानी स्नेह जो है, जो परमात्मा से प्राप्त हो रहा है, जो स्वयं के अंदर क्रिएट हो रहा है, वो नेचुरली सेवा के प्रति लगेगा। तो हमारा सेवा भाव नेचुरली बन जाएगा। और जब हमें परिवर्तन करने की शक्ति होगी, तो सहयोग हम स्वतः ही सबको दे सकेंगे। बिकॉज स्वयं को परिवर्तन करेंगे तो एक जो मोल्डिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, वो हमें निरंतर बनी रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि ये जो आप में विशेषताएं होंगी, तो आप सफल टीचर बन सकेंगे, सेवाधारी बन सकेंगे। और सफल टीचर मतलब ये नहीं है कि क्लास अच्छी सुना दी या फिर मुरली पढ़ दी या फिर सेंटर चला रहे हैं। सफल टीचर मतलब रोल मॉडल, सैंपल, जिसको दूसरे देख कर फॉलो कर सकें कि हाँ, इनमें धारणाएं हो रही हैं। तो ये हमें देखना है। और बाबा ने फिर आगे जो है एग्जाम्पल दिया था कि अंगद के समान आपका जो है, आपकी स्थिति हो, चाहे कुछ भी माया के कारण हिलाना, माया की परिस्थितियां जो है ये हिलाने की कोशिश करें, तब भी आप अंगद के समान कायम रहो। वो है हमारा जो निश्चय और हमारी हिम्मत, क्योंकि उसके बिना तो हम इस ब्राह्मण जीवन में चल ही नहीं सकते।
तो निर्बंधन बाबा ने आगे फोकस किया कि आप निर्बंधन होना जरूरी है। वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अगर संपूर्ण पवित्रता की धारणा करनी है तो निर्बंधन हमें होकर चलना पड़ेगा। और उसमें बाबा ने कहा निर्बंधन होंगे तो फिर भी जो है बाबा कहते हैं कि डर रहता है कि कोई ना कोई माया के वश ना हो जाए। तो ये जो निर्भयता है, निराकारी स्थिति का जितना जितना हमारा अभ्यास होगा तो हम उतने निर्भय रहेंगे। इसमें आगे जो है बाबा ने लक्ष्य और लक्षण बाबा ने एक्चुअली अप फ्रंट ही हमें सेट कर दिया। उसका मिडल में मुरली में वर्णन हुआ है। बट हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि हमें गायन पूजन योग्य बनना है। और लक्षण जो है वो है हमारी संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन करने की शक्ति हम में कायम रहे। और ऑफ कोर्स उसका आगे आगे जो विस्तार डिटेल्ड पॉइंट्स जो बाबा ने आगे बताए। आगे जो है फिर बाबा ने 2 लिस्ट्स का वर्णन किया है। एक है ट्रायल लिस्ट और दूसरी है सरेंडर की लिस्ट। तो ट्रायल की लिस्ट क्या है और हम इससे खुद को चेक कर सकते हैं। ट्रायल की लिस्ट है काफी कुछ ट्राई किया, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। एक है सरेंडर की लिस्ट। सरेंडर की लिस्ट मतलब कि और कोई रास्ता ही नहीं है, दिस इज इट, मुझे और कहीं कुछ मिलना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। वो कन्विक्शन, वो एक निश्चय अंदर से, और उससे निश्चिंतता आएगी कि यही है, यही है, यही है। और यहीं से जो मिलना है, यहीं से जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है, इसी में कंप्लीटनेस, फुलनेस और होलनेस है। ट्रायल लिस्ट मतलब कि अभी भी कंफ्यूजन है, चलो दुनिया में बहुत कुछ है, कुछ वहां से ट्राई कर लेते हैं, यहाँ का भी अब देख लेते हैं। एक वो डबल जो स्टेज है, डाउट की स्टेज है, वो बनी रहेगी, पता नहीं होता क्यों नहीं है, क्योंकि वो कन्विक्शन लैकिंग है, अभी वो ट्रायल ही कर रहे हैं। तो जब ये हाफ माइंडेड स्टेज होती है तो इसमें कहीं ना कहीं बाहर का आकर्षण होने के जो क्या वर्ड है, आकर्षण होने के उसमें लक्षण या फिर डाउट्स कुछ ना कुछ रह जाएंगे कि अभी ये कर लिया, काफी दिन हो गया, चलो अब ये वाला ट्रायल करके देख लेते हैं। चाहे वो ज्ञान में भी ट्रायल हो, पर उसमें कहीं ना कहीं एक ढीलापन आ जाता है। तो उससे फिर यही है कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो ये 100 ब्राह्मणों से उत्तम बनने, कन्या बनने की जो धारणाएं हैं, वो बाबा ने इन नटशेल संपूर्ण पवित्रता, परिवर्तन शक्ति और एक निश्चय, अंगद के समान निश्चय, हिम्मत और जो सरेंडर बुद्धि और वैराग्य का, त्याग और तपस्या का जो मेन है, उस पर हमारा फोकस रहे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू रुचि बहन। पर्टिकुलरली त्याग का जो पर्सपेक्टिव था वो काफ़ी अच्छा था, और बहुत समझने वाली बात है वो कि कुछ हम गिव अप नहीं कर रहे, कुछ छोड़ नहीं रहे, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल नेचर है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, और जो कुछ अननेसेसरी था वही हम हटा रहे हैं। ओके।